काश मैं एक परिंदा होता और हवाओं पर पैर जमाए होता, ना होती मुझे जर्रा जर्रा ज़मीन की ललक, ख्वाबों में मेरे होता तो बस ये फलक, उड़ता ही रहता मैं इन नीचे नीचे आसमानों में, डूबा ही रहता अपनी आज़ादी के पैमानों में, न सिक्के कभी जोड़ता न उनको कभी खोता, काश मैं भी एक परिंदा होता। मैं हूं शाफैज और आज का वीडियो आसमानों से शुरू होते हुए आपको दिखाने वाला है दुनिया की सबसे लंबी केबल ट्रॉली, दुनिया का सबसे ऊंचा अम्यूजमेंट पार्क और एक ऐसी मैजिकल जगह जहां सब कुछ रंगीन रोशनी में डूबा रहता है, होय आन, द मैजिकल सिटी ऑफ लैंटर्न। और उसके बाद एक बोनस प्लेस जिसको कोकोनट फॉरेस्ट रिवर बोलते हैं। ये जंगल से गुजरती हुई एक नदी है जहां हरदम पार्टी होती रहती है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा ये जानने के लिए कि आखिर जंगल में मंगल कैसे होता है। सब्ज वादियों के बीच बादल की चादर ओढ़े नक्काशी किए हुए पहाड़ों पे ये है दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्रैक नॉन स्टॉप केबल कार। 2013 में बनी बाना केबल कार 5800 मीटर का फासला नॉन स्टॉप कवर करती है और सिंगल तार से लटकी हुई ये ट्रॉली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो सब आखिर जा किधर रहे हैं और वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आए हुए हैं। 9 लाख का ये टिकट पूरे दिन के लिए आपको बुक कर देता है। जी हाँ, 9 लाख वियतनामी डोंग लगभग 3000 रुपये के बराबर होता है। यहाँ की करेंसी ईरानी रियाल के बाद दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी है जो 1 रुपये के 300 देती है। यहाँ का सबसे छोटा नोट 1000 का होता है, लेकिन 1000 में तो सुलभ शौचालय का टिकट भी नहीं मिलता। अमिताभ का वो गाना जिसमें जया प्रदा उनसे 9 लखा हार मांगती हैं, वियतनाम में बाना हिल्स के टिकट के बराबर होता। खैर, 15 मिनट की राइड में केबल कार ने हमें ये दृश्य दिखा दिया। इसको गोल्डन ब्रिज या फिर जायंट हैंड्स के नाम से जाना जाता है और वियतनाम की सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड लोकेशन में से एक है। 2018 में बना ये ब्रिज 4600 फीट की ऊंचाई पे है। जो 2 हाथ इसे पकड़े हुए हैं उनको ऐसा पुराना लुक दिया गया है जिससे लगता है कि ये सदियों से इस ब्रिज का भार संभाले हुए हैं। इस ब्रिज पे फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत मार होती है, क्योंकि अगर आपने यहाँ फ़ोटो नहीं खिंचाई तो आजकल के सोशल मीडिया चैंपियंस डिक्लेयर कर देंगे कि आप वियतनाम गए ही नहीं। इसके आसपास और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, कुछ अतरंगी स्टोन के स्कल्पचर्स, कुछ बेहद खूबसूरत और शालीनता के रंगों से भरे हुए गार्डन्स और ये बहुत ही आइकॉनिक पगोड़ा। पहाड़ों की ऊंचाइयों से नज़र मिलाती ये बौद्ध प्रतिमा इस पगोड़ा को 4 चांद लगा देती है। यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के एक बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है। फ्रेंच आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ थीम पार्क है। यहाँ सब उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। ये है इस खूबसूरत जगह के कुछ यूनिक विजुअल्स। और हाँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जो सरप्राइजिंगली भारतीय खाना खिलाता है, बल्कि उसका नाम ही भारती है। शाम होने को आ गई थी और वापसी के रास्ते में ही हमें यहाँ की खूबसूरती का एहसास होने लगा था। रमता जोगी बहता पानी आखिर भटकते हुए दरिया किनारे पहुँच ही गया। होए आन, दिन को होली रात दिवाली रोज़ मनाती मधुशाला। बच्चन साहब की महान कविता मधुशाला की ये पंक्ति मुझे याद आ गई यहाँ पहुँच के। ये जगह वास्तविक में पिछले 400 साल से इंद्रधनुष के रंगों को हर रात ओढ़ लेती है।
यहाँ के लोगों की मान्यता है कि रोशनी की भेंट चढ़ाने से ईश्वर खुश होते हैं। अलग अलग रंगों के ये लैंप्स कई तरीके की मान्यताएं खुद में समेटे हुए हैं, जैसे सुख, समृद्धि, आत्मसमर्पण या प्रेम। इनका मानना है कि इस नदी में कोई भी मन्नत मांग के लैंप को पानी के हवाले कर दिया जाए तो मन्नत पूरी हो जाती है। अब परंपरा है तो हमने भी बहते पानी में हाथ तो Okay, so as per the rule, I'm going to make a wish and I'm gonna let the lantern go into the river. मध्यम गति से चलते हुए हमारे खेवैये ने एकदम से हमें वार्निंग दी। बोला, सर बचाओ वरना खोपड़ी खुल जाएगी। सामने देखा तो हमारी नाव इस पुल के नीचे जाने वाली थी। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, हमको तो बस अब किनारा चाहिए। ऐतिहासिक तौर पे ये लैंप का कल्चर यहाँ पर जापानी और चीनी लेके आए थे। ये भी एक बहुत पुराना पोर्ट है और यहाँ के लैंप्स का एक अपना अलग ही डिज़ाइन होता है। पूरा शहर रात भर जगता है, हर गली नुक्कड़ पे सजावट होती है और मार्केट खुली रहती है। देर रात तक यहाँ भटकते रहे। अगले दिन की सुहानी सुबह हमारे रिजॉर्ट से होके गुजर रही थी जब हमने आंखें खोलीं। नदी के किनारे बनी हुई ये ख्वाबगाह का एक कच्चा पुल नदी के ऊपर तक जाता है। आज के दिन की शुरुआत वहीं होनी लिखी थी, कल रात जहां हमने अपनी कोई ख्वाहिश बहाई थी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। नाश्ता करके और अरमानों की पोटली बांध के हम पहुंच गए कोकोनट बास्केट बोट टूर के लिए। यहाँ नदी के किनारे एक रेस्टोरेंट था जो ये बातूनी महिला चला रही थी। Yeah. Many people come to Australia stay. But now weather in city colder or इनके पति परमेश्वर यहीं से अपनी नाव में सवारी बैठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं। सबसे पहले आपको सर पे ये टोपी पहननी होती है क्योंकि इसके बिना फील नहीं आती। उसके बाद इनका पतवार पानी को धक्का देते हुए इस कोकोनट फॉरेस्ट की नदी के गलियारों से अपनी नाव का स्टीयरिंग संभाल लेता है। आप शायद सोच रहे होंगी कि ये अगल बगल के पेड़ कोकोनट के तो नहीं लग रहे, तो ये बार बार इनको हम कोकोनट फॉरेस्ट क्यों बोल रहे हैं। अगर हाँ तो आपका शक सही है, लेकिन हम भी गलत नहीं। दोनों तरफ आपको जो पेड़ दिख रहे हैं इनको अंग्रेज़ी में नीपा पाम या मैंग्रोव पाम बोलते हैं, लेकिन वियतनाम में इनको वाटर कोकोनट बोला जाता है। इसका कारण है इस देश का कोकोनट से ऑब्सेशन, और दूसरा इसका फल जिसकी ऊपरी परत कोकोनट जैसी हार्ड होती है और अंदर से कोकोनट जैसा फ्लैश निकलता है। ये पेड़ पानी के अंदर होते हैं और भारत में भी समुद्री इलाकों के पास पाए जाते हैं, अक्सर जहाँ नदी समंदर से मिल रही होती है। ऐसे पानी को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, मतलब ताज़ा पानी से ज़्यादा खारा और समुद्री पानी से कम खारा। यहाँ लाउड म्यूज़िक बजा के डीजे भी होता है। इस जंगल में मंगल के बीच किसी दंगल की कोई गुंजाइश नहीं। खैर, चक्कर मार के वापस आए तो हमारे चालक की मैडम ने हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान परोस रखे थे। you eat together with fish sauce. And this one the noodle you mix together. Only chicken, okay. And this one red pepper. You for खा पी के हमने होयान शहर का एक छोटा चक्कर भी लगाया। रात में ये जगह जितनी रोशन थी, दिन में उतनी ही शांत। यहाँ पे काफ़ी जापानीज़ इन्फ्लुएंस है क्योंकि एक समय में यहाँ पे जापान का राज होता था। इसी दिन हमारी हनोई के लिए अगली फ़्लाइट थी तो जाना पड़ा। इस शहर की मटर गश्ती और इस नदी की ये कश्ती को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया था, लेकिन होयान से जाने का दिल नहीं कर रहा था। इस शहर की वाइब बहुत ही रिलैक्स्ड है। बस यहाँ आइए और पड़े रहिए, फुर्सतें भरिए और चिल मारिए।
ऐसी है यहाँ की ज़िंदगी। लेकिन मुस्कुराने के भी तो कर्जे उतारने पड़ते हैं, इंसान जो ठहरे परिंदे नहीं हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन अगर आपने वियतनाम सीरीज़ पे मेरे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके उनको ज़रूर चेकआउट करें। और हाँ, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को घुमा के एक लगा दीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी एक चमाटा लगा दीजिए। आपके हाथ की खुजली भी दूर हो जाएगी और मुझे थोड़ी खुशी मिल जाएगी। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.